ये यहां से ऑलमोस्ट 6 महीने से लेकर 7 महीने 8 महीने इनफैक्ट ये उस रेंज से बाहर निकला है। सबसे बेस्ट पार्ट, क्या मैंने बिजनेस करा, क्या होने वाला है, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो वो अंदर की खबर प्रमोटर को पता है। जय हिंद, नमस्ते। एक और वीकेंड और वापस से आ गए एक और टेक्नो फंडा एनालिसिस पे। टेक्नो फंडा एनालिसिस का फायदा क्या होता है कि हम टेक्निकल तो देखते ही देखते हैं कि ये टेक्निकल मूव आ रहा है, समझ आता है, बहुत बढ़िया बात है। बट क्वेश्चन ये है क्यों आ रहा है। अटक वहां पर ये कहानी कि एक बढ़िया सा मूव आया, अरे बढ़िया सा ब्रेकआउट है, बट क्वेश्चन मार्क यहां लगा हुआ है क्यों आया। वो फंडामेंटल्स बताएगा और फंडामेंटल्स ये भी बताएगा कि ये रैली आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। मान लेते हैं जस्ट एन एग्जांपल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नॉलेज पर्पस, जब भी आप कभी कोई ब्रेकआउट देखो तो एक बार 1 मिनट लगाकर 2 मिनट लगाकर उसके जल्दी से फंडामेंटल्स देख लो। क्विकली, डेप्थ में नहीं दे सकते, क्विकली देख लो कि ये जो रैली आ रही है ये मार्केट की वजह से रैली है या नहीं है। अगर मार्केट की वजह से रैली है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सस्टेन करेगा। मार्केट की वजह से रैली है पर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, कचरा फंडामेंटल्स है, प्लेज काफी सारा है, डेट काफी सारा है, या फिर एग्जांपल बोल सकते हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये सबसे आइडिया लग जाएगा कि ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर जाएगा और वापस एक बुर्ज खलीफा पैटर्न बनाकर वापस आ जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लास्ट वीकेंड पे मैंने आपको 5 स्टॉक दिए थे, बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर जून मंथ, जिसकी वीडियो मैंने यहां पर डाली भी थी और डिटेल्ड एनालिसिस थे कि हम लोग क्यों पिक कर रहे हैं, क्यों पिक नहीं कर रहे हैं। उसमें से अभी तक इंडियन ह्यूम एक हफ्ते में 24% के रिटर्न्स दे चुका है, 24% के रिटर्न्स। वहीं पर हाईटेक गियर्स ने भी 5-7% के आसपास रिटर्न्स दिए, एक आधा स्टॉक 3-4% के आसपास लॉस में। ओवरऑल स्ट्रक्चर बोलो तो ओवरऑल 5 स्टॉक्स में अभी तक 8-10% से ऊपर का रिटर्न्स बन चुका है। अब आज देखने वाले हैं एक और बढ़िया सा स्टॉक। टेक्निकल पार्ट दिखाऊंगा पहले कि हम स्टॉक क्यों पिक कर रहे हैं, फिर फंडामेंटल देखेंगे कि क्या फंडामेंटल्स हैं और बाद में जाएंगे इसके लेवल्स के लिए। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने डीप एनालिसिस पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर जैसे मैंने ये आईपीओ वाला वीडियो भी डाला था, फिर उसके बाद ये जो मैं भी बता रहा था बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर जून 2023, और उससे भी बेटर हम लोगों ने यहां पर प्रॉपर इंट्राडे का 1 घंटे का कोर्स डाला है, बिल्कुल फ्री है, जिसमें सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, क्या क्या इंडिकेटर्स लगाने हैं, प्राइस सेक्शन पे क्या होना चाहिए, पूरा है, जिसपे अभी तक 30,000 व्यूज आ चुके हैं। चलो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे की बात पर आता हूं। आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है फेडरल मोगुल। फेडरल मोगुल में क्या हुआ, पहले वो समझते हैं कि मैं स्टॉक पिक क्यों कर रहा हूं और इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या और लेवल्स क्या है। तो डेफिनेटली ये चीज तो आपको आइडिया लग गया होगा, जो लोग काफी टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कि मैं प्राइस सेक्शन पे ट्रेड करता हूं। यहां पर क्या हुआ, डेफिनेटली फेडरल ने यहां पर एक बेस बनाने का ट्राई करा। ये देखो, ये ऑलमोस्ट 2-2.5-3 महीने तक इस रेंज में घूमता रहा, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस रीटेस्टिंग के लिए आया, रीटेस्टिंग के बाद वापस एक अपसाइड का मोमेंटम आ गया। अब रीटेस्टिंग और फ्रेश मोमेंटम क्या बताता है, पहले वो समझते हैं नॉलेज पर्पस से। देखो, ये एक मूव आया, अब ये मूव रियल है या फेक है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा उसके फॉलोअप से। अगर यहां पर इसका फॉलोअप मिल रहा है, मतलब कि यहां पर वापस एक बेस बनाया, अब ये इसका फॉलोअप है, अगर फॉलोअप मिल रहा है तो समझ जाओ रियल मूव है। अगर फॉलोअप नहीं मिल रहा, ऊपर गया नीचे आ गया, ये सपोर्ट तोड़ देता, तो मैं समझ जाता ये फेक मूव है, हवाबाजी है, हो सकता है एक मूव आया हो रिजल्ट से पहले का, रिजल्ट अच्छे नहीं आए वगैरह वगैरह। बट यहां पर एक मूव आया, फिर वापस एक सपोर्ट बनाने का ट्राई करा, फिर वापस एक अप मूव आ गया विद गुड वॉल्यूम्स। हैव अ लुक एट वॉल्यूम्स, 2 मिलियन के आसपास यहां पर इसके वॉल्यूम मुझे नजर आ रहे हैं, 20 लाख के आसपास। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, चार्ट कंप्रेस करके और देखते हैं कि क्या लग रहा है। अगर मैं और चार्ट को ओपन करूं तो मैं यहां क्लियरली बोल सकता हूं कि ये ऊपर की तरफ गया, ये जो एक रेंज ब्रैकेट फ्लैग बना हुआ था, ये यहां से ऑलमोस्ट 6 महीने से लेकर 7 महीने 8 महीने इनफैक्ट ये उस रेंज से बाहर निकला है। सबसे बेस्ट पार्ट, अब क्वेश्चन आता है, क्या ये जो अभी 367 368 अराउंड ऑफ टू 370 के आसपास 370 में चल रहा है, तो क्या ये फंडामेंटल्स जस्टिफाइड है या नहीं है, वो चेक करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, फंडामेंटल्स पे नजर मारना शुरू करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। बेसिक रेशियो से स्टार्ट करते हैं कि इसके बेसिक रेशियोज में इस टाइम और क्या क्या चल रहा है। चलो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहां पर।
चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 20 के पीई रेशियो पर, जहां पर इंडस्ट्री यानी सेक्टर का पीई रेशियो है यहां पर 32। तो ये क्लियर है कि ये यहां पर अंडर वैल्यूड है कंपैरिजन टू पी रेशियो। दूसरी बात, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2 बुक वैल्यू पर सिर्फ, जहां पर काफी लोग काफी सेक्टर रेशियो से 5, 7, 10 पे भी जाते हैं, बट ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह देख लेते हैं कुछ कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह क्या चल रही है, क्योंकि मैं हमेशा प्रमोटर होल्डिंग क्यों देखता हूं वो भी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहां आ जाते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स पे। देखो एक कंपनी में क्या चल रहा है वो सिर्फ प्रमोटर को पता है। लेट्स एग्जांपल विग्नरा जो मेरा स्टार्टअप है, मान लेते हैं लिस्टेड है, मुझे पता है कि औरंगाबाद में कैसा बैच हुआ, मुझे पता है आगे क्या बैच आने वाले हैं, हम लोग क्या सब्सक्रिप्शन उठाएंगे वगैरह वगैरह, राइट। यानी कि इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं क्या अभी तक क्या मैंने बिजनेस करा, क्या होने वाला है, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो वो अंदर की खबर प्रमोटर को पता है। इसी तरीके से कंपनी में क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट आएंगे, क्या मैं डेट उठाऊंगा, क्या मैं डेट कम करूंगा, क्या मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे वगैरह वगैरह, वो सिर्फ अंदर की बात प्रमोटर वगैरह को पता है। उसके बाद एफआईआई डीआई अपनी रिसर्च करते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, जूम इन लेते हैं एक छोटा सा। चलो प्रमोटर 75% के आसपास है। एक सेबी का रूल यह बोलता है कि एक प्रमोटर 75% मैक्सिमम रख सकता है, और यहां मैं देख रहा हूं कि 0 प्लेज है, कोई प्लेज नजर नहीं आ रहा, तो यहां पे तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं नेक्स्ट एफआईआई के पास। एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नील है यहां पर। डीआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.4, कुछ ज्यादा एक मेजर नहीं है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है जो बची हुई है। क्या उसमें कोई नाम सामने आ रहा है, वो भी चेक कर लेता है कि क्या कोई मेजर नाम सामने आ रहा है। तो पब्लिक की होल्डिंग्स पर जब आए तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज के पास 9% के आसपास है। तो 23 में से 9% यानी 13-14% के आसपास ही मार्केट में फ्री फ्लोट अवेलेबल है। नॉलेज पर्पज से आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना, जितना फ्री फ्लोट कम होगा, जितना फ्री फ्लोट कम होगा मतलब सप्लाई उतनी कम है, तो सप्लाई जितनी कम होगी उतना वो स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा है। जितना फ्री फ्लोट ज्यादा अवेलेबल होगा, यानी कि इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास, सबके पास शेयर बड़े हुए हैं, तो यानी लिक्विडिटी उतनी ज्यादा है। जितनी लिक्विडिटी ज्यादा है यानी कि सप्लाई उतनी ज्यादा है, यानी कि शेयर को स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यस बैंक, वोडाफोन, इनके पास एन नंबर ऑफ लिक्विडिटी है। डिश टीवी ये इसीलिए पड़े रहते हैं 13, 14, 15, 20 रुपए की रेंज में। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इसके बाद रेशियोज के बाद चलते हैं कुछ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आए थे, और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद देखते हैं कि कंपनी कैसा बिजनेस कर पा रही है। फेयर एनफ। चलिए आ जाओ। 350 करोड़ की सेल थी जो कि जंप होके हुई 396 राउंड ऑफ टू 400, जो कि और फर्दर जंप होके हुई ऑलमोस्ट 5-7% से 422। हल्का सा एक ड्रॉप आया 386 के आसपास, वापस से पिकअप लिया 403 के आसपास। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि अगर आप सबटाइटल नहीं डाल सकते हर वीडियो में तो एटलीस्ट नंबर्स को इंग्लिश में बोलना, तो फेवरेबली नंबर्स को इंग्लिश में बोलने वाले हैं, ठीक है। अब वापस से यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये क्लियरली 350, 375 के आसपास का एक बेस बन गया। लास्ट जो सेल्स दिखाई दे रही है 403 करोड़, 403 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अब सेल्स के बाद बचता कितना है, एक्सपेंसेस वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। सेल्स के बाद बचता कितना है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है, उस पर एक जल्दी से नजर मारते हैं। तो यहां पर 19 करोड़, हल्का सा ड्रॉप, ऑलमोस्ट सिमिलर है 18 करोड़ के आसपास। एक अच्छा खासा जंप आया कि ऑलमोस्ट 33% के आसपास का जंप है, 26 करोड़, 23, और फाइनली अभी तक 5 क्वार्टर में ये हाईएस्ट आया है 28 सीआर का। 28 सीआर का हाईएस्ट अभी तक इनका प्रॉफिट है। बट ये भी बात क्लियर है कि यहां पर 18-20 करोड़ के आसपास का इनका एक बेस बन गया है कि हर क्वार्टर में हम लोग ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट कर पाएंगे। फेयर इनफ। अब आते हैं इसकी बैलेंस शीट पे कि भाई बैलेंस शीट क्या बोलती है, उस पर भी नजर मार लेते हैं। चलिए, इक्विटी कैपिटल 55.63 इक्विटी कैपिटल बेस है, कोई फंड्स वगैरह नहीं उठाया। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं 677,
हल्का सा जंप आया 698, ऑलमोस्ट सेम 701, यहां पर दिख रहा है 7-8% के आसपास ग्रोथ है 755, और यहां दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स ऐड करे, दैट टू जब कंपनी ने कोई भी फंडिंग वगैरह मार्केट से रेज नहीं करी है। फेयर एनफ, तो ये साल लग रहा है कंपनी का एक अच्छा खासा गया है। और अगर इसके डेट की बात करें, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म डेट आई शुड से, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट पे क्या होता है ना, इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल पे हो सकता है एक बारी को लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट नहीं जाए। चलो, तो यहां पर अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाए, जस्ट 1 मिनट, ये रहा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 56, 51, 91, बट वापस से कंपनी ने आधी कर दी 40 और हल्का सा रिड्यूस कर दिया 37। तो यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह को नीचे लाने में, इंटरेस्ट को कम करने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। तो बैलेंस शीट समझ आता है कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली समझ आ रहा है सेल्स एक स्टेबल है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। चलो, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि कंपनी के लेवल्स क्या है, स्टॉक के लेवल्स क्या, इनफैक्ट आई शुड से, और इसका वीकली चार्ट मुझे इस टाइम क्या बता रहा है। चलो वीकली चार्ट पर आते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। ऑलराइट, चलिए जूम इन करते हैं। पहला, इस पैटर्न का नाम क्या है आपको यह बताना है। मान लो आपको यह चार्ट दे दिया गया, यह चार्ट आपके सामने है और आपको कोई दोस्त ने कॉल करा, अरे यार एक बात बता, मेरे पास ना फेडरल पड़ा हुआ है, क्या बाय करूं क्या सेल करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ पैटर्न क्या बना हुआ है। क्या आपको इसमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? हो सकता है एक पैटर्न हो सकता है 2 पैटर्न हो, और हो सकता है 3 पैटर्न भी दिखाई दे रहे हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको इस पैटर्न, इस स्टॉक में, इस चार्ट में कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। चलो, अब अगर आपने आंसर करा नंबर 1 इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आपने यह भी आंसर करा कप एंड हैंडल, तो भी आपका आंसर ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, अगर आपने यह आंसर करा कि यहां पर फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा है, तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। फेयर इनफ। तो अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां दिखाई दे रहा है कि एक स्टॉक ने यहां पर ये जो एक इसका एक रेंज बन रहा था, बार बार जहां रेजिस्ट कर रहा था, उसका फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट भी देख सकते हो मल्टीपल इनसाइड बार वीकली ब्रेकआउट में आए हैं। हमने जो होटल स्टॉक्स लिए थे 5, रियलिटी स्टॉक्स लिए थे, इनफैक्ट जून वाले जो स्टॉक्स थे, मैं वहां पर हर बार यही मेंशन करता हूं कि किस तरीके से मैं स्टॉक पिक करता हूं। वीकली चार्ट में ये देखना, वीकली चार्ट में इनसाइड बार बना हुआ है 1 2 3 4 5 हफ्ते की एक कठोर प्रतीक्षा के बाद ये स्टॉक बाहर निकला है। फेयर एनफ। और यहां मैं क्लियरली देख सकता हूं एक सपोर्टिव जोन इसने यहां पर बनाया है 300 के आसपास, राउंड ऑफ कर दे तो 300 295 के आसपास। यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स, तो मेरा पैटर्न तो मुझे क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर ब्रेकआउट दिया है तो कहां तक जाएगा। मेरा क्वेश्चन यह है कि अपसाइड पोटेंशियल क्या है। और अगेन अभी तक जैसे मैंने चार्ट कंप्रेस करा होगा, कुछ लोगों को क्लियर हो गया होगा कुछ इस तरह। तो ये देख रहे हो अपसाइड पोटेंशियल कितना है, सीधा 700 के आसपास, 700 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड हाईली हाईली फेवरेबल है। अब जल्दी से क्विकली लेवल्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 368 के आसपास। पहला टारगेट मैं यहां रखने वाला हूं कुछ समवॉट अराउंड 500 के आसपास, दूसरा टारगेट मैं रखने वाला हूं 700 का। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये एक बेस है 300 है, 1% का बफर ले लेते हैं, 295 290 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 के आसपास इजिली नजर आ रहा है। ये थे फेडरल मोगुल के डिटेल एनालिसिस, टेक्नो फंड एनालिसिस, जहां पर हमने टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा। एक मिनट, वीडियो पूरा नहीं हुआ। कोई भी और ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको एनालिसिस चाहिए, लेवल्स चाहिए, आपके पास होल्ड है, आप परेशान हो रहे हो, अरे यार होल्ड है, लॉस में हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर प्लीज इसके लेवल्स बताओ, या फिर स्टॉक का नाम लिख सकते हो। वीकेंड है, मैं और मेरी टीम उस पर काम करेंगे और आपको डेफिनेटली लेवल्स देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।